पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा फर्स्ट डोसा सही बना है। जो फ्लिपकार्ट रेट कमिट करता है वो सिर्फ शुरू के 2 से 3 मिनट के लिए है। जैसे ही आपने उससे ज़्यादा टाइम लग गया, कोई EMI में डिस्काउंट नहीं था। कम से कम 10 अटेम्प्ट के बाद रीट्राई करने के बाद मैं विंडो पेज में आया। हेल्दी वर्जन ऑफ कुकीज़ रेडी हो गया है जो कि आटे से बना है। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है। आज फॉग ही फॉग नज़र आ रही है और ऐसा मौसम ज़्यादातर विंटर्स में हमें देखने को मिलता था। और आजकल या तो बारिश होती है या कुछ इस तरह का होता है मौसम। आज कुछ ज़्यादा है और सूरज जो है इस बीच छिपा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि डोसा बनाएंगे। बहुत दिन से नहीं खाया था, तो आज डोसा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ तिल की चटनी। तो थोड़ा सा तिल को भून रही हूँ पहले। तो मैंने सोचा नारियल की ना बना के इस बार तिल की चटनी बनाते हैं, उसका भी टेस्ट सेम ही लगता है ऑलमोस्ट। तो डोसे के लिए दाल चावल मैंने कल दिन में ही भिगो दिए थे और फिर मैंने उसे 3-4 बजे के आसपास पीस लिया था। तब से मैंने रखा है इसे फर्मेंट होने के लिए और बहुत अच्छी फर्मेंटेशन हुई है उसमें। मैं कुछ नहीं डालती इसमें, जैसे कि लोग डालते हैं मेथी वगैरह, ऐसा मैं कुछ नहीं डालती। सिंपल दाल और चावल और कुछ नहीं था। और ये हो गया है तिल। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो कल मैंने हरा धनिया मंगवाया था चटनी के लिए। मुझे पता नहीं था धनिया 400 रुपये किलो हो रहा है, तो काफ़ी महंगा है इस टाइम पे। थोड़ा सा अदरक और काफ़ी सारी हरी मिर्च। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल देती हूँ। थोड़ा नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी। थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। या नींबू अगर यहाँ वहाँ कहीं गिर जाए तो उसे साफ कर देना चाहिए फटाफट से। अगर थोड़ी देर भी वो रह जाता है ना तो वहाँ पे वाइट निशान पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ एक जगह पे मिट्ठू ने नींबू गिरा दिया था तो वहाँ पे वाइट से निशान हो गए हैं। तो इसे फटाफट साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें कोई तड़का नहीं जाएगा, ये ऐसी बहुत टेस्टी लगती है। ये चटनी तो हो गई है रेडी। अब बनाएंगे हम डोसा। ये देखिए डोसे का बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो रखा है। अभी मैंने इसे टच भी नहीं किया, ये इतना फूल रखा है। तो काफ़ी लाइट, बहुत ही लाइट है। तो डोसे अच्छे बनने चाहिए, इससे उम्मीद तो मुझे यही है। तो इंडक्शन में मैं पहली बार बना रही हूँ डोसा। गैस में तो बनाती रहती थी, लेकिन इंडक्शन में कैसे कंट्रोल करना है इस टेम्परेचर को ये नहीं पता थी। अभी देखती हूँ पहला बना के। और ये मेरा रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड, कि पहला डोसा मेरा हमेशा ख़राब होता है। हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहला डोसा सही बना। तो अभी मैंने फर्स्ट डोसा सिर्फ ट्राई करने के लिए बनाया ताकि जब अंकित ऑफिस के लिए निकले तो मुझे पता रहे कि वह बन भी रहा है कि नहीं। और डोसा बैटर अच्छा तब माना जाता है जब डोसा जो है अपनी एजेस खुद छोड़ देता है, अदरवाइज़ वो चिपक जाता है वहाँ पे। तो ये देखिए ये साइड से जो है निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये साइड से अपने आप निकलना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ अगर बैटर सही नहीं होता तो ये इसमें चिपक जाता है। इट मीन्स बैटर जो है वो सही बना है। तो अभी मैंने ये बस प्लेन डोसा ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे बनाया था और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा फर्स्ट डोसा सही बना है। और ये एक डोसा हो गया है रेडी। ये काफ़ी क्रंची भी है, थोड़ा सा जल गया है, मुझे टेम्परेचर और कम रखना पड़ेगा इसका। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरा मोबाइल एक दिन मैं कुछ खाना बना रही थी और ऐसे स्टैंड पे लगा रखा था, तो वो पानी उबल रहा था, वो उसमें गिर गया। तो वो काफ़ी चीज़ें जो है उसमें ख़राब हो गई थी। तो हम एक नया मोबाइल लेने की सोच रहे थे। तो अंकित ने बोला कि
ऐसे ऐसे करके सेल आएगी तो हम उसमें ख़रीद लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ थी कि बहुत से लोग इस सेल का वेट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर कर रहे थे तो क्योंकि मोस्ट ज़्यादातर जो सामान होता था हम उन्हीं से ही ऑर्डर करते थे, फ्लिपकार्ट से ही। तो उनके पास वहाँ का कोई कार्ड था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, और अर्ली एक्सेस मिला था उसमें से हमें। तो एक्चुअली जो सेल थी वो 23rd की है, मतलब आज की सेल है, लेकिन हमें 22 को ही उसका एक्सेस मिल गया था। और इसलिए हम संडे यानी कि कल बैठे थे रात को 12 बजने से थोड़ी देर पहले वो वहाँ पे बैठ गए थे। और जैसे ही 12 बजे उन्होंने फटाफट से कोशिश की ऑर्डर प्लेस करने की। तो अभी अंकित आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या था पूरा जो सीन था कल का, और कितनी जल्दी जल्दी कैसे कैसे उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। हम एक कल मोबाइल फ़ोन देख रहे थे क्योंकि बिलियन डेज आ रही है, तो हर फ़ोन हर कैटेगरी में ऑफर चल रहे थे। कुछ प्राइस फ्लिपकार्ट ने पहले से कह रहे थे कि हम बिग बिलियन डेज में, क्योंकि मैं गोल्ड मेंबर हूँ उनका, तो एक अर्ली एक्सेस एक दिन पहले 12 बजे से एक्सेस हो जाएगा, फिक्स प्राइस में उनको मोबाइल मिलेगा। पर हमको लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो स्कैम होगा इसमें, क्योंकि सारे लोग वेट करते हैं। तो मैं भी 12 बजे जागा हुआ था। अंजलि को भी मैंने बोला कि जाग जाओ, अंजलि ने कहा हाँ हाँ मैं जागूंगी। उसके बाद उस दिन 11:50 से फ्लिपकार्ट पे आ गया था, दो मोबाइल पे टाइमर लगा दिया था, मिली सेकेंड में टाइम देखा जा रहा था। जैसे ही मैं गया तो पहले तो साइट हैंग हो गई, जैसे पेमेंट वाले इसमें जा रहे हैं वापस 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 ट्राई ट्राई ट्राई। उसके बाद उन्होंने बोला था सारे फ़ोन में कि नो कॉस्ट EMI वगैरह, कुछ डिस्काउंट लगेंगे, कुछ ये मिलेगा। तो कोई डिस्काउंट नहीं, कोई EMI में डिस्काउंट नहीं था, मतलब 16% का चार्ज लग रहा था। कोई नो कॉस्ट EMI कहीं नहीं मिली हमें। जो फ्लिपकार्ट रेट कमिट करता है वो सिर्फ शुरू के 2 से 3 मिनट के लिए है। जैसे ही आपने उससे ज़्यादा टाइम लग गया, एक तो आउट ऑफ स्टॉक चल जाते हैं सारे प्रीमियम, जितने भी आप खरीदने की सोच रहे हो सारे आउट ऑफ स्टॉक चल जाते हैं। दूसरा, जब वो आते हैं वापस तो उनके प्राइस 5-10% बढ़ते जाते हैं। एक टाइम तक हो जाता है कि वो उसी ओरिजिनल प्राइस में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम एक तरह से, किस्मत है, मतलब लॉटरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है, पर जितना आप सोच के चलते हो उतना फ़ायदा नहीं होता, और सबको नहीं होता एक ही तरीका। वो क्योंकि हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते रहते हैं, तो हमारा क्या है कि कार्ड वगैरह सेव है, हमारी सिर्फ OTP चाहिए होता है, पिन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब मौका मिला तो ईजिली हो गया। बहुत से लोग तो मतलब अपना कार्ड वगैरह पिन वगैरह डालते ही नहीं गए, जब जितना वो मौका ही नहीं दिया उसने इतना। कम से कम 10 अटेम्प्ट के बाद, रीट्राई करने के बाद मैं विंडो पेज में आया, 30 से 40 सेकंड बर्बाद हुए। हाँ, वो मैंने वो लगवा था कि मैंने 12:02 पे डील सिक्योर कर ली थी, मेरी पेमेंट हो चुकी थी। पर जैसे ही मैंने पेमेंट करी उसके बाद मैं देख रहा होता था कि वही जो हम खरीदना चाह रहे हैं, जो दूसरे खरीदना चाह रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक, और उनके रेट 30 to 40% बढ़ चुके थे। सेल आज वैसे आज ओरिजिनल स्टार्ट होनी है 23 तारीख को। मुझे नहीं पता कि आज वो क्या देंगे, क्या उनके लिए डिस्काउंट रहेगा। जिन लोगों के पास फ्लिपकार्ट का सिल्वर या गोल्ड मेंबर नहीं है उनके लिए क्या बचा होगा। तो आज सेल में क्या बचेगा बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि लोगों ने खरीद लिया है। हाँ, जैसे मुझे ट्रिमर चाहिए था तो ट्रिमर बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला। तो बहुत चीज़ें तो है डिस्काउंट में भी। पर अगर आप मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रहे हैं और आपने कोई प्रीमियम फ़ोन चूज़ किया हुआ है अपना पसंद, तो जो बहुत सस्ता दिखा रखा था फ्लिपकार्ट ने, आप उसकी उम्मीद ना करें, वो आपको मुश्किल से ही मिलेगा। एक प्रॉब्लम ये है, मैं आपको जिसको भी आप फ़ोन लेने की सोच रहे हो उसको मैं सलाह दूंगा कि आप मल्टीपल सिटी में आपका कोई जानने वाला रिलेटिव या दोस्त भाई रहता है तो उसका एड्रेस भी डाल के रखिए। जैसे हम देहरादून में रहते हैं, 5 मिनट के बाद मैक्सिमम फ़ोन में नॉन डिलीवर दिखा रहा था कि आपके यहाँ पर डिलीवर नहीं होगा फ़ोन। तो मेट्रो सिटी में अगर कोई रहता है आपके यहाँ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो उन जगहों के भी एड्रेस डाल के रखें। हो सकता है कि आपकी सिटी जब आप खरीदने जाएं उस टाइम पे नॉन डिलीवर आ जाए। क्या खोलना है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? लैडर। अच्छा, लैडर खोलना है। ये खोल नहीं रहा? क्या किया आपने ऐसा? लगा दी तुमने ना? दिमाग खाता है मेरा। बहुत दिमाग खाता है मेरा। गुस्सा नहीं हो, गुस्सा। 1 मिनट, ये फिनिश कर दूं बस। लिए जिद करके मंगवाया है ये फायर ट्रक मिट्ठू ने अपने पापा से, और जब वो लेके आए
तो ये टूट भी गया। पहले ये मंगवाता है हमसे, फिर ये उसे तोड़ता है। लाते ही कोई सा भी टॉय होगा पहले ये तोड़ेगा उसे, और उसके बाद अब जोड़ो इसे। अब दोनों ठीक है ना, ये लैडर लग गया, हो गया ना। बड़ा ट्रक बड़ा ट्रक गाड़ी बनने के लाना है। ठीक है, बड़ा ट्रक लाएंगे। ये भी तो बड़ा है बेटा, ये भी तो तोड़ दिया आपने। अच्छा, ये जो है छोटा वाला लाइन। छोटा नहीं क्या है, वाला बड़ा है। कौन सा बड़ा है? वाला बड़ा है। दादी के फोन में दिखा था कल। अच्छा, बिस्किट बनाएंगे ना। थैंक यू मम्मी। वेलकम। तो मिट्टू के लिए आज घर पे ही बिस्किट बनाने की सोच रही हूँ। ये क्या है? वो कोकोनट है, तो कोकोनट बिस्किट बनाएंगे आपके लिए। ओके, 4-5 चम्मच में घी के ले रही हूँ। घी की जगह बटर भी यूज़ हो सकता है इसमें। और इसमें वैसे तो आधी कटोरी चीनी डालना था, पर चीनी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये खांड जो है वो डालूंगी इसमें, तो ये कम मीठा होता है, इसलिए आधी कटोरी से ज़्यादा लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैंने आटा लिया है 1 कटोरी आटा। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। ये आधा चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आधी कटोरी में डाल रही हूँ नारियल। थोड़ा सा मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ इसमें, वैसे चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा दूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल के ताकि नीचे से लगे नहीं। और तब तक बना लेती हूँ बिस्किट। ये प्लेट मैंने ली है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। तो इतना छोटा साइज़ रख रही हूँ मैं बिस्किट का। और इसे मैंने ये कोकोनट लिया है, इसमें मैं इसे कोट कर दूँगी और सीधा प्लेट। तो बच्चे ज़िद करते रहते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने सोचा कि घर पे ही बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। और ये थोड़े मुझे इजी भी लगे बनाने में। अभी देखते हैं ये बेक कैसे होंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं इसे इसी तरह से रखे हुए। अब इन फर्स्ट 5 कुकीज़ को मैं रख दूँगी बेक होने के लिए। ये काफ़ी गर्म है। 20 to 25 मिनट्स के लिए रखूँगी मैं इसे। क्या कर रहे हैं आप ये? कहाँ से मिले आपको ये? वहाँ से कहाँ से? चिप्स भी मिले? और क्या मिला आपको? बलून्स भी मिले? तो ये सब छिपा के ना यहाँ ड्रॉर में रखे हुए थे। और अंकित ने चिप्स भी कल छिपा के रखे हुए थे, वरना मिट्टू को दिख जाएंगे। और मिट्टू ने खा के सारे फिनिश कर दिया आपने। बताओ, पापा ने तो छिपा के रखे थे अपने लिए। ऐसे अनार सुना दो, सुना दो ऐसे अनार। पढ़ने के नाम पे ऐसे करता है ये बच्चा। क्या लेके आना है? बड़ी कार तब लाएंगे, पहले अ से अनार सुनाओ, जल्दी सुनाओ। अ से अनार, फिर आ से आम, छोटी से इमली, वेरी गुड। बड़ी से एक, और छोटा उसे, हाँ बड़ा उसे, री से, ए से, ऐ से, ओ से, औ से, अंग से बताओ बेटा। अंगूर। आहा खाली। जो मैंने रखी थी उस वक्त पे इनका साइज थोड़ा छोटा था, अभी थोड़ी बड़ी हो गई है और अभी थोड़ी गर्म है तो सॉफ्ट है। अभी मैंने निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। तो ये हेल्दी वर्जन ऑफ कुकीज़ रेडी हो गया है, जो कि आटे से बना है और ना ही मैंने इसमें शुगर यूज़ की है।
तो अभी टेस्ट देखेंगे इसका कैसा है। ये एक कटोरी आटा में लगभग 20 to 25 कुकीज़ जो है वो रेडी हो गई हैं। अंजलि ने बनाए हैं बिस्किट कुकीज़। ये किस चीज़ की बनी है और क्या है इसमें साथ में? कोकोनट के अलावा क्या है? आटा। तो आपने कोकोनट और आटा से बनाई है कुकी, तो देखते हैं कैसी बनी है। ये आपने कब बनाई? आज ही बनाई? आपने बेक कैसे किया था? बढ़िया बनी है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कढ़ाई की बेक ऐसा है, अच्छे से बेक किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब नीचे इसका ब्राउनिश देखेंगे तो ये नीचे से पूरी मतलब ऐसा लग रहा है बेक है, मतलब सही से ना, ये जो ओवन वगैरह में बेक किया है इसको आराम से, और ऊपर से एकदम फ्लफी अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है टेस्ट। बहुत सेम टेस्ट आ रहा है मतलब कुकी वाला। मीठा भी एकदम परफेक्ट है। मुझे तो समझना पड़ेगा कि आप कुकी ये खोल लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर ना भाई, वो खोल लेते हैं बाहर फ्रेश बेकरी खोल लेते हैं, फ्रेश बेकरी। पेस्ट्री भी बनाना सीख लेते हैं, केक पेस्ट्री और कुकी बेचेंगे भाई साहब, बहुत पैसा है इसमें। 20-25 कुकीज़ बनी है एक कटोरी आटे। हाँ 200 रुपये में 200 और ये चीनी नहीं डाली मैंने इसमें। चलो खान ये बहुत बढ़िया बनी हुई। हेल्दी। 20 कुकी भी देंगे 200 रुपये में तो बहुत अच्छे यही